तो क्या बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी के ऊपर एक बार फिर से कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर के अंदर जब जब तान्या मित्तल ने मृदुल तिवारी को बैठाकर अपने पास में और ज्ञान की बातें कही है, तब तब मृदुल तिवारी कोई बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। रिसेंटली वीकेंड का वार ही ले लीजिए। वीकेंड के वार से ठीक पहले जो है मृदुल तिवारी को बैठकर तान्या मित्तल ने काफी ज्ञान दिए थे, जिसका पूरा पर्चा जो है मृदुल तिवारी के ऊपर फट गया था। और अब एक बार फिर से मृदुल तिवारी को लेकर बैठ गई है तान्या मित्तल और उसको ज्ञान की बातें दे रही है कि मृदुल, तू यहाँ पर किसी की मत सुन, किसी के बहकावे में मत आ। तुझे जो डिसीजन लेना है, जो कुछ करना है, जैसा भी करना है, सब तू अपनी मर्जी से किया कर, किसी के कहने पर मत किया कर। क्योंकि तुझे ये जो कैप्टनसी मिली है, ये तुझे जिंदगी में पहली बार मिली है। ऐसा नहीं है कि तुझे बार बार कप्तान बनने का मौका मिलेगा, तू बार बार इस शो में आएगा। इस शो में हम अपनी लाइफ में केवल एक ही बार आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि तू वापस आएगा, वापस कैप्टन बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और ये चीज तू जो है अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहेगा कि मैं बिग बॉस के घर में एक फेयर कैप्टन बना था, एक बहुत अच्छा कप्तान बना था। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के ज्ञान की बातें यहाँ पर मृदुल तिवारी को समझाई जा रही है और मृदुल तिवारी भी कहीं ना कहीं तान्या मित्तल की इन सारी बातों से काफी इंफ्लुएंस हो रहा है। अब ये सारी बातें क्यों बोली है मैं आपको बताता हूँ। घर के अंदर कुनिका आज सुबह से मुद्दे ढूंढ रही है कि किस तरीके से घर के अंदर जो है बखेड़ा खड़ा करा जाए। घर के अंदर बाथरूम एरिया की सफाई नहीं हुई, बाथरूम की ड्यूटी जो है वो अभिषेक अश्नूर को दी हुई है मृदुल ने। और अभिषेक जो है वो आपको पता है कि बाथरूम साफ करने के नाम पर कितना ज्यादा आलसी और काम चोरी करता है। मतलब कि 3-3 दिन तक वो बाथरूम की क्लीनिंग नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद घर के अंदर झूठा बोल देता है कि भैया मैं तो साफ कर चुका हूँ। और अभिषेक ने जो है झूठ एक बार फिर से बोल दिया। आज घर के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया, सब लोगों ने आकर मृदुल से शिकायत की कि बाथरूम साफ नहीं हुआ। मृदुल कह रहा है कि मैं पूछता हूँ अभिषेक से। वो अभिषेक वगैरह से पूछने गया तो अभिषेक बोला कि साफ तो कर दिया था भाई, और कैसे साफ करूं। लेकिन तान्या वान्या बाकी लोग आकर बोले कि यार बिल्कुल साफ नहीं हुआ है, मैंने सुबह भी देखा था, ये गंदगी फैली हुई थी और अभी भी गंदगी जो है वो फैली हुई है। तो इस तरीके से जो है घर के अंदर ये बातें हुई, तो मृदुल तिवारी के ऊपर कैप्टनसी पे ये जो सवाल खड़े हुए ना कि भाई वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मृदुल ने तानिया को कहा कि भाई मैं उसको ऑलरेडी 3 काम दे चुका हूँ। वो सुबह के मतलब ये बाथरूम वगैरह की करता है, ठीक है, बाथरूम क्लीनिंग करता है, उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट भी बनाता है हम लोगों के लिए, और रात का डिनर भी मैंने उनके ऊपर डाल रखा है। ट्रिपल ड्यूटी डाल रखी है मैंने अभिषेक स्नोर पर। और क्या दे सकता हूँ मैं उनको, ये बताओ आप। तो यहाँ पर जो है तान्या मित्तल ये सारी बातें सुनने के बाद में मृदुल को ज्ञान दे रही है कि तुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। काफी ज्यादा ज्ञान वर्धक चीजें बताई जा रही है। फिलहाल तो देखते हैं कि इस ज्ञान का जो है मृदुल तिवारी के ऊपर क्या कुछ असर होता है, और मृदुल तिवारी तान्या की ये सारे ज्ञान सुनने के बाद में अब क्या करेंगे। क्या घर वालों के सामने कुछ और जाकर बोलेंगे जिसकी वजह से घर में दंगे हो जाएं। फिलहाल क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।